हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से मैथमेटिक्स को लेकर हाजिर हैं। बहुत दिनों से मैथमेटिक्स का सेट्स अपलोड नहीं था। बहुत सारे मैथ के जो सेट्स हैं अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ टोटल 20 क्वेश्चंस को देखेंगे डेली बेसिस पे। अब मैथमेटिक्स का क्लास होगा, तो जहाँ भी होगा प्रॉब्लम आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो महत्वपूर्ण है, जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चंस हैं। यदि संख्या को स्वयं के 2/5वें भाग से जोड़ा जाए। अब कोई संख्या है, अब उसके 2/5वें भाग में जोड़ दिया। मान लेते हैं कोई संख्या x होगा, सीधा सीधा लॉजिक पे चलते हैं। स्वयं के 2/5वें भाग से होगा, तो मान लीजिए संख्या x है, उसके 2/5वें मतलब 2x/5 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 445। लीजिए 455 के बराबर। इसी को बस हल करना है। एलसीएम लीजिएगा तो 5x + 2x 7x/5 सीधा सीधी और 455 सीधा सीधी। ये 7 से कट जाएगा तो इसको आप काट दीजिए और ये 5 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो इसको गुण करके यहाँ 5 ले आइए। 7 × 6 = 42, 3 गया 7 × 5 = 35। तो 65 × 5 ये आ जाएगा x का वैल्यू। और 65 × 5 = 25 और 6 × 5 = 30 और 2 = 32। तो 325 हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए। 325 सी जो आंसर है यहाँ पे, देख लीजिए सी इज द करेक्ट। समझ गए होंगे आई होप। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। √6 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट प्लस 2√6। देखिए ये इसको हम x मान लेंगे सीधा। इसका a + b का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर इसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए। a + b का होल स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ से हम कर लेते हैं। तो 6 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। तो a², 6 का स्क्वायर 6 ही रूट का है, और 2ab 2 × √6 1 को गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, और 1 का 1 हो गया। और आगे क्या है, इसको x मान लेंगे और 2√6 खत्म हो जाएगा। 6 1 7, इधर 7 हो गया और इधर x हो गया। तो x बराबर कितना हो गया मेरा वैल्यू 7। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 7 लड़कों का शारीरिक वजन 70 किग्रा और 64 किग्रा एवं 55 किग्रा और 81 किग्रा, 45 किग्रा, 76 किग्रा और 92 किग्रा दर्ज किया गया। 7 वो लड़का है, उसका अलग अलग यहाँ पर वजन दिया हुआ है 7। देख सकते हैं 7 वजन दिए हुए हैं। इन सभी 7 का औसत है। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का 1 कुल संख्या। तो सभी को जोड़ दीजिए 70 64। तो यहाँ 70 64 55 81 45 76 और ये लीजिए 92 ऊपर में। इस सारे को जोड़ दीजिए। सारे को जोड़ने के बाद आपको आएगा 483। तो ये आ गया सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। क्या वो संख्या है, तो 7 है। तो बस इसी में 7 से भागा लगा दीजिए, इसका निकल जाएगा औसत। 7 × 6 = 42 और 7 × 9 = 63 69। तो 69 कहाँ पे आ रहा है, देख लीजिए 69 ए इज द करेक्ट आंसर। मिल गया 28 का ए। तो समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। 4 बैग और 12 पैसों का मूल्य 1520 है। अब 4 बैग है और 12 परसों है, सॉरी पैसों नहीं, परसों का मूल्य जो है 1520 है। और 10 बैग और 30 का पूछे, तो हम लोग यहाँ एक का निकाल लेते हैं। स्वाभाविक है, हमको 10 बैग पूछा और 30 पर्स पूछा, तो हम लोग यहाँ पर 1 का निकाल लेंगे। 4 बैग दिया हुआ है और 15 पर्स दिया हुआ है, तो समीकरण 1 हम करेंगे, सीधा सीधी है। तो ऐसे भी इसको हम गुना कर सकते हैं। देख लीजिए 4 बैग ले लीजिए और 12 पर्स का कितना आ जाएगा 1520। अब देखिए इस 10 वो बैग है 30 पर्स है। अगर इस 4 को हम कितना से गुना करेंगे कि 10 होगा। और ऐसा सोचिए कि 12 को कितना, एक ऐसी संख्या जो दोनों कर लेते हैं। तो हमको 2 पर 2.5 से अगर हम गुना करते हैं, देखिए 2.5 का 4 कितना होगा 10 और 12 का 2.5 कितना बना 24 बिल्कुल। तो हम दोनों तरफ से 2.5 गुना कर लीजिए। ये पूरा होल इसमें 2.5 गुना। तो ये तो हमारा हो ही जाएगा 10 बैग और 30 पर्स मिल गया। और यही 1520 को हम 2.5 से गुना कर लेते 2.5। चलिए शून्य कर लीजिए, 1 अभी गौन कर रखिए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 के 50 हासिल 5, 25 पंचे 700। अब आप फिर 5 लीजिएगा तो 155 के 5 हासिल, फिर 15 है। आप 25 से कम 25 आप 15 कितना आ जाएगा 40।
ये 40 आ गया। और दशमलव के एक इधर अंक है तो हम उड़ा दिए। 25 से कम 25 और यहाँ 15 पचे 75 और 5 नहीं 12 हो जाएगा ना, 38 हो जाएगा, सॉरी ये 38। तो 3800 हो जाएगा सीधा सीधी 3800 हमारा कहाँ पे है, तो सी इधर देखिए मिल गया 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। समांतर चतुर्भुज के कोनों में से एक कोण 35 डिग्री और समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग क्या है। समांतर चतुर्भुज के कोण में से एक कोण कितना डिग्री है सर, 35 डिग्री है। और समचतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग पूछा गया है। यहाँ पर दुगना का योग पूछा। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा देखिए, तो बना लेते हैं रफ में, इस तरह से होगा ABCD ले लेते हैं कुछ मान इसके। और इसमें कुछ रहा एक कोण क्या है, ये देखिए 35 डिग्री हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज का। और समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण क्या होता है, तो जो हमारे पास कोण A है वो कोण C होगा, ये भी हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये दोनों जब विपरीत कोण बराबर होते हैं और जब दो कोण मिल गए तो दो कोण ई दोनों कोण भी बराबर होगा और ये दोनों कोण भी बराबर है। 35 दूनी 70, तो कोण A और कोण C दोनों हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C जो है ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब कोण D प्लस कोण B जो होगा B, ये भी दोनों हम x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा। तो चारों कोणों का योगफल हम ले लेते हैं ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। और कोण A प्लस C कितना था 70 डिग्री, और दोनों को x मानेंगे तो 2x हो जाएगा और बराबर यही 360। तो ये 70 घट ला दीजिए, 2x में 70 ही यहाँ घटा दीजिए तो 290, और 290 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 हुआ, कितना आएगा 145 डिग्री। तो पूछा है दुगने योग के होता है चतुर्भुज के कोणों में से कितना चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग क्या होगा। अब बड़ा छोटे दोनों का योग पूछ दिया है, तो एक 145 आ गया है, सीधा सीधी है तो 145, और सबसे बड़ा कोण और छोटे कोण का दुगना, तो यहाँ पर क्या था एक था 35 डिग्री, 35 का एक दुगना हो जाएगा 75, 145, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 215 डिग्री, 215 बी द करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके परिमाप के दुगने का मान क्या है, उसके परिमाप के दुगने का मान क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर होगा 256 का वर्गमूल होता है 16, तो A = 16 पहला नंबर आ गया, ये तो समझ गए। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और 16 में हम 4 गुने कर लीजिए तो 16 चौका 64, ये 64 ही पूछा, उसके उनके परिमाण के दुगने का मान क्या है। अब 64 आया और परिणाम का दुगना पूछे थे, 64 दूनी 128, तो 128 कहाँ पे है, डी देखिए डी मिल गया 31 का डी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 लड़का एक काम को 42 घंटे में पूरा करते हैं, तो 14 लड़का उसी काम को कितना करेंगे, 6 गुने 42 सबको मालूम हैगा, तो 14 गुने x, बस 14 42 छत्रिक 18, x का वैल्यू 18 A 32 का A। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्या है, राम ने एक वस्तु 8200 में खरीदा। हाँ, तो यहाँ खरीदा है क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, और उसे 35% लाभ है, यहाँ प्रॉफिट है लाभ है 35% लाभ है, बेच दिया। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा क्योंकि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया है। तो लाभ प्रतिशत जानते ही हैं बराबर क्या हो जाएगा, और उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के नुकसान पर बेच दिया। अब जो राशि बचा उससे एक और वस्तु खरीदा, पूछा उससे एक और वस्तु उसने खरीदा। तो पहले देखिए सीधा पहला लाइन में कैसे हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 8200 है, 8200 का यहाँ लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 35% का लाभ बेचा, तो 135/100 इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 11,070 रुपया यहाँ पर आ रहा है। 11,070 यहाँ पर क्या आएगा, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आता है।
देखिए कह रहा है, अब आगे का उसी वस्तु को उसी राशि से एक वस्तु खरीदा, मतलब पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। इस सेकेंड का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और पहला का ही विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य अब पूछ दिया फिर, क्योंकि यहाँ पर लाभ हुआ है, यहाँ पर सॉरी हानि हुआ है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, हानि हुआ है, यहाँ पे हानि हुई है। देखिए अब हानि हुई है तो इसका मतलब जो 11,070 है इस पर हानि हुआ है कितना परसेंट का, 20%। तो 80/100 कर दीजिए, 0 गया, 0 गया, 8 सते 56, 8856 आ जाएगा इसका, 56। तो लाभ कितना हो जाएगा, शुरू में था 8200 और 8856, तो 8856 में 8200 घटा दीजिए, 656। हमारा 656 कितने में है, बी में। देखिए बी दहिया मिल गया, करेक्ट, 33 का। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। भाई ये कल अलजेब्रिक क्वेश्चन है और इजी है, ये आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं कि यहाँ 7 का स्क्वायर करिए, तो ले ही लीजिए, बना ही देते हैं। 7 49, 3 का 4 है, 3 3 27 81, 3 3 9 27 81, ये 81 हो जाएगा। अच्छा जगह 16 चौका 64 और x माइनस 121, सीधा सीधी है। इस दोनों को जोड़िए, ये माइनस है तो इसको भी यहाँ करके आकर जोड़ देना है, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 1 1 11 ले लीजिए। हासिल 1 है, 5 8 5 13, 13 2 15 का 5, ये ले लीजिए हासिल, तो हो जाएगा कितना, 251। 251 में अब कितना घटा देना है, 64। अभी 64 को माइनस कर दीजिए, 87, 187, ए इज द करेक्ट। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 35, 45 27 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वर्ग कह रहा है, बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या बताया। 45 27 को एक निकटतम पूर्ण संख्या बनाने के लिए, देखिए निकटतम पूर्ण संख्या बनाने के लिए पूछा जा रहा है से जोड़ी गई संख्या क्या होगी, तो ले लीजिए। निकटतम पूर्ण संख्या इसका होता है एक 4600 कुछ होगा, तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, जैसे कि पूर्ण वर्ग वर्गमूल निकालिएगा ना इसका, तो इसी हिसाब से भी बन जाता है। इस तरह से देखिए ये निकालना है, 6 1 36 कर लीजिए, 9 ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, 6 6 12। अब कितना बार लगेगा ये, 6 बार में लगेगा, 6 1 36, 6 2 12, 8 बार में लगेगा। तो 8 8 64 का 4 और 8 दूनी 16 और 16 6 22 हासिल 2, 8 1 8 में 2, नहीं ये नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, हमको लग रहा है 7 से, तो 928, ये हाँ 46 24 का आ जाएगा, 46 याद आ गया, 46 24 हो जाएगा, निकटतम शब्द है। अब 4500 में 46 24 घटाए तो 101 लीजिए, 101 जोड़ना पड़ेगा, मिल गया हमारा 35 का ये। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 31,700 है, और यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि कुल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुल दिया हुआ कितना, तो 31,700 दिया हुआ है कुल का, और दोनों का ये अनुपात दिया हुआ, और हमको पूछा गया है लड़की, तो जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर में रखेंगे, 842 लड़की हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 842 लीजिए, यहीं पर हम किसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 842 यहाँ ऊपर में रखेंगे, और दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 15 8 10 15 5 8 15, ये हो जाएगा 1585। अभी किसी को पूरा को कैलकुलेट करिए, काट कूट के यहाँ काटिएगा तो आपको 16,804 आ जाएगा, 16,840 आ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा लड़कियों की संख्या, 16,000 का है 840, सी द करेक्ट। चलिए अगला देख लीजिए, हमें कैलकुलेट आपको खुद भी करना पड़ेगा, जितना कैलकुलेट करिएगा उतना बेटर है। कौन सी दूसरी सबसे बड़ा छोटा भिन्न है, दूसरी सबसे छोटा भिन्न कौन सी, सबका इस तरह से भाग देख के भी निकाल लीजिएगा। 3/5 0.6,
3/0.6 और ये 6/11 में 0.5 आ रहा है, 7/18 में 0.3 आ रहा है, 5/16 में 0.31 आ रहा है, वो 38 आएगा और 0.72 आएगा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? यही 5/16, 5/7/18 दूसरी पूछा है। 5/16 तो पहला और 7/18 जो है दूसरी, यही सी हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, का भागा गुंजर घटा है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ बी। आगे देखिए, यदि एक संख्या के वर्ग से, आप कोई संख्या x है उसके वर्ग में से इतना घटा दे, 20 का 20, ये 8000 हो जाएगा। तो प्राप्त उत्तर इतना होता है। अब इस 8000 में उसको घटा दीजिए, स्वाभाविक लॉजिक हो जाएगा। तो ये माइनस से जाकर जुड़ जाएगा ना ये। तो 8000 में 8 4 12, 8 4 12, तो प्राप्त संख्या क्या है? तो 8 4 12, 12300, 12321 और इसका क्यू हो जाएगा। वर्ग इसका निकालिए। एक के यहाँ तो ऑप्शंस हम के हिसाब तो लग रहा है यही ए ऑप्शन हो जाएगा, 39 का ए। चलिए 111 का स्क्वायर है, समझ ही गए होंगे। एक पावर के अक्षर को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? एक पावर, अब देखिए पावर में 6 अक्षर हैं। पावर में कितने हैं? तो 6 वर्ड है यहाँ पे पावर में, POWERS पावर्स में। तो व्यवस्थित करने के तरीके तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो 720 फैक्टोरियल 6 का अंक होता है 720 और 720 हमारे में बी हो गया। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन 41, ये कैलकुलेट है, आप लोग खुद इसको बना सकते हैं। 42 देखते हैं, यदि किसी संख्या के वर्ग से फिर वर्ग से घटाए तो प्राप्त संख्या, ये भी अब जस्ट बताए हैं, बता सकते हैं। अब आएंगे हम 43 पे। ये वर्गमूल है 624 का होता है 18। ध्यान रखिएगा 624 कितना हो जाएगा सर? 18 होगा पहला। और ये दोनों का है तो दशमलव गुण हो जाएगा, सारे के दशमलव भी उड़ जाएगा, लॉजिक सीधा है। और 121 के 11 हो जाएगा। 676 का होता है कितना? 26। आई हो जाएगा 13, 13 दूनी 26 हो गया, 18 दूनी 36 और 11, 3/3/11, 3/3/11 बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 44 कैलकुलेट है, आप खुद बना सकते हैं। 45 भी कैलकुलेशन वाला है, खुद बनाइए। 46 नंबर देखिए, एक संख्या का 16% इतना है, तो उस संख्या का इतना है, लीजिए x का इतना प्रतिशत है, कैलकुलेट कीजिए। x का इतना प्रतिशत, x का 61% बटा 928, सॉरी हाँ। अब इसको कैलकुलेट, 61 से हमको लग रहा है पूरा 8 बार में कट जाएगा। ना कटेगा। 148 पर 2 शून्य आ जाएगा, मतलब 14800 आएगा। अभी 14800 का आप पूछ दिया 46%, इसको गिना कर दीजिए तो 8808, 6808, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए 47 नंबर, एक बस इतना किलोमीटर की दूरी 38 घंटे में तय, तो बस की औसत चाल कहा दिया है। चाल निकालने के लिए बोला गया है, औसत चाल। तो कुल दूरी बटा कुल समय, सीधा सीधी हमको ले लेना है। 1488 बटा 24 भाग दे दीजिएगा तो 62 आ जाएगा। तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। और अंतिम वीडियो का अंतिम क्लास क्वेश्चन है, 1800 रुपये की राशि 4% दर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये फार्मूला बेसिस पर बना भी सकते हैं, या एक और आता है 4% दर 2 बार लगातार होता है तो कितना परसेंट ले लीजिए, 4 4 8 आएगो, 4 4 16 ले लीजिए यहाँ तक 16 पॉइंट इतना तो हो जाएगा कितना 8.1%। 8.1% होगा तो निकाल दीजिए 1800 का 8.1%, 146.88, 146.8 कहाँ है? डी द करेक्ट। समझ गए होंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।